दिल्ली की सिविक बॉडी यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी ने हाल ही में अब तक के सबसे अधिक प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड किया है, जिसकी कुल वसूली 2700 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है। और ये सिर्फ एक नंबर्स नहीं है, ये संकेत है कि दिल्ली का रियल एस्टेट मार्केट टैक्स अनुपालन और सरकारी राजस्व सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एक्टिव हो गया है। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये रिकॉर्ड कलेक्शन कैसे हुआ, इसके पीछे कौन सी पॉलिसीज काम कर रही थी और इसका रियल एस्टेट मार्केट, होम बायर्स और ऑनर्स पर क्या असर पड़ने वाला है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या पहले से मालिक हैं या फिर रियल एस्टेट मार्केट के ट्रेंड को जानना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। लास्ट तक देखिएगा, तभी क्लैरिटी होगी। और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और फ्यूचर में और ऐसे एनालिसिस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या हुआ। रिकॉर्ड प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन दिल्ली एमसीडी ने 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 31 दिसंबर तक अब तक के सबसे अधिक प्रॉपर्टी टैक्स को रिकवर किया है। कुल वसूली जो हुई है 2700 करोड़ से ऊपर चली गई है और ये पिछले साल इसी समय की तुलना में लगभग 45% तक बढ़ी है। मतलब पिछले साल जब दिसंबर तक वसूली लगभग 1859.7 करोड़ थी, इस बार वही फिगर बढ़कर 2700 करोड़ पार कर गई है। इतना ही नहीं, टैक्स पेयर्स की जो काउंटिंग है उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जहां 2024-25 में लगभग 10.31 लाख टैक्स पेयर थे, इस बार 12.43 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड हो गए हैं, लगभग 21% का इंक्रीज। अब ये कैसे हुआ ये रिकॉर्ड? 3 बड़े कारण हैं इसके। सुनियो टैक्स एमनेस्टी स्कीम सबसे बड़ा कारण है। सुनियो स्कीम, एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई, जहां टैक्स पेयर्स को अगर वे पिछले 5 साल का बकाया और इसी साल का टैक्स एक साथ जमा कर दें तो इंटरेस्ट और पेनल्टी से छूट मिलती है कि स्कीम मार्केट में आई। और इस स्कीम से एक बड़ी संख्या में लोग, लगभग 1.70 लाख टैक्स पेयर ने अपने ड्यूज क्लियर किए और रिकॉर्ड वसूली का योगदान दिया। इन खिलाड़ियों ने मिलकर लगभग 933 करोड़ जमा कराए। दूसरा बड़ा कारण, जागरूकता अभियान। सिविक ऑफिशियल्स का कहना है कि लोगों तक टैक्स सिस्टम की जानकारी पहुंचाने और अवेयरनेस बढ़ाने के प्रयासों से भी कंप्लायंस बढ़े हैं। ऑनलाइन टैक्स पोर्टल, डिजिटल पेमेंट और इजी कंप्लायंस का बड़ा रोल रहा है। तीसरा, सख्त लागू इन्फोर्समेंट। जितने लोग पहले टैक्स कम या गलत भरते थे, उनके लिए अब इन्फोर्समेंट ज्यादा सख्त हो गई है। अधिक अधिकारी पुराने टैक्स रिटर्न ठीक करवाने और पेनल्टीज को वेवर के साथ क्लियर करवाने के लिए सक्रिय हैं। ये दिल्ली के रियल एस्टेट मार्केट के लिए क्या संकेत देता है? ये सिर्फ एक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़े ट्रेंड छुपे हुए हैं। पहला, प्रॉपर्टी वैल्यू में भरोसा बढ़ा। जैसे जैसे टैक्स कंप्लायंस बढ़ता है, प्रॉपर्टी के वैलिड ऑनर्स पर भरोसा बढ़ता है। ये डेवलपर्स और इंस्टीट्यूशनल बायर्स दोनों के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अधिक लोग वैलिड प्रॉपर्टी खरीदते हैं। 12.43 लाख टैक्स पेयर का जो ये डाटा है, ये दिखाता है कि अब अधिक लोग अपनी प्रॉपर्टी को टैक्स सिस्टम के अंदर लाने के लिए तैयार हैं। टैक्स डायरेक्टली सर्विसेज में बदलेगा। जब टैक्स वसूली बढ़ेगी तो सड़क, सफाई, पब्लिक एमिनिटीज और सुविधाएं में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो पाएगा। ये अर्बन इंफ्रा के ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। तो चलिए अब समझते हैं इन्फोर्समेंट का साइक इम्पैक्ट।
अब डिफॉल्ट टैक्स पेयर जानते हैं कि निकट भविष्य में एसआरओ एक्शन, अटैचमेंट, पेनल्टीज जैसे एनफोर्समेंट बढ़ेंगे, जिससे कंप्लायंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। क्या टैक्स बढ़ा है या कंप्लायंस बढ़ा है? यहाँ एक मिसकंसेप्शन है। बहुत लोग सोचते हैं ये टैक्स रेट बढ़ने की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। टैक्स रेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट में बदलाव आया है। एमनेस्टी वेवर, पेनल्टी वेवर ऑप्शन, बेटर अवेयरनेस, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, इन सभी ने मिलकर कलेक्टिव बड़ा सिस्टम तैयार किया है। इसका मतलब है कि टैक्स बर्डन नहीं बढ़ा है, बल्कि टैक्स भुगतान करने वालों की संख्या बढ़ी है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि रेवेन्यूज 27 करोड़ के पार कर गया। प्रॉपर्टी ऑनर्स के लिए क्या मायने रखता है? अगर हम साफ तरीके से समझते हैं तो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन होम ऑनर्स के लिए मतलब रखता है, पहला, टैक्स व्यवस्था अब ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। अब एमसीडी की कलेक्शन मशीनरी तेज है। इसका मतलब है कि डिफॉल्ट केसेस पर एनफोर्समेंट भी कड़ा है। टैक्स के लिए पेनल्टीज और इंटरेस्ट कम हुए। सुन्यो जैसी स्कीम घर मालिकों को मौका देती है कि वे अपनी लायबिलिटीज को क्लीन कर पाएं। तीसरा, टैक्स समय पर ना भरने का असर। जी हां, अगर टैक्स समय पर नहीं भरा गया तो लेटर पेनल्टीज और लीगल एक्शन भी पॉसिबल है, जैसे प्रॉपर्टी अटैचमेंट या बैंक अकाउंट अटैचमेंट जैसी कोशिशें। चौथा, टैक्स पेयर्स को बेटर सिविक सर्विसेज का एक्सपेक्टेशन जाहिर है कि अब टैक्स से मिलने वाले फंड्स का फायदा रोड्स, सीवरेज, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, पार्क आदि में दिखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो रेजिडेंट्स का डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, और ये एक बड़ी बात है जिससे अथॉरिटीज़ को हैंडल करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ मेरा एक्सपर्ट टिप ये है कि अगर आप दिल्ली में होम ओनर हैं या प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो ध्यान रखिए, टैक्स ड्यूज कभी इग्नोर ना करें। छोटे ड्यूज को इग्नोर करने से लॉन्ग टर्म में पेनल्टी, बड़े डैमेजेस हो सकते हैं। यूज ऑनलाइन पोर्टल एंड ऑटो पे फैसिलिटीज। एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाएं। पुराने ड्यूज को क्लीन करने के लिए वेवर स्कीम को मिस ना करें। अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें। सर्वे, यूपीआईसी कोड, जियो टैगिंग आदि जरूर करें। दिल्ली एमसीडी जियो टैगिंग की रिक्वायरमेंट आगे मैंडेटरी होने वाली है। सिविक सर्विसेज डिलीवरी पर प्रेशर बनाएं। टैक्स देने वालों को बेसिक सर्विसेज का बेनिफिट मिलने चाहिए। ब्रोकन रोड, स्ट्रीट लाइट, गार्बेज मैनेजमेंट जैसी समस्याओं को अथॉरिटी के सामने रखें। कुल मिलाकर क्या सीख है? रिकॉर्ड कलेक्शन मतलब बेटर कंप्लायंस, मोर टैक्स पेयर मतलब बेटर अर्बन गवर्नेंस। टैक्स इजंट पनिशमेंट, ये सर्विसेज का फंडिंग सोर्स है, लेकिन अगर सर्विसेज डिलीवरी पिछड़ी रहे तो टैक्स पेयर का डिससेटिस्फेक्शन बढ़ सकता है, और ये वास्तविक वर्ल्ड फीडबैक है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, टैक्स कलेक्शन दिल्ली के लिए रियल एस्टेट और अर्बन मैनेजमेंट के लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये दिखाता है कि आज लोग अपनी प्रॉपर्टी और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच तालमेल बनाना सीख रहे हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि ऐसे एनालिसिस और देखने को मिले आपको, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।